दोस्तों, ईरान तो पहले ही अमेरिका और इजराइल की बैंड बजा चुका है। हमने आपको खबर दिखाई है, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने मोर्चा खोला। अब उसका भुगतान करने का वक्त आया। भुगतान इस लिहाज में कि नेतन्याहू की सरकार में मंत्री हैं स्मोट्रिच, उनके बेटे भी इस हमले की चपेट में आए। खबर यह निकलकर आई है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और न केवल जूझ रहा है बल्कि कहा जा रहा है हालत बहुत नाजुक है। इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने एक तगड़ी स्ट्राइक करके इजराइल को अंदर तक दहला दिया है। खबर सिर्फ यही नहीं है, खबर इससे आगे की यह भी निकलकर सामने आई कि कैसे उसने अमेरिका यानी ईरान ने अमेरिका के दो मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जो अलग अलग देशों में लगे हुए थे। दोनों ही जगह तगड़ा हमला किया और दोनों ही हमलों में अमेरिका का सबसे सुपर पावर वाला थार्ड मिसाइल सिस्टम कबाड़ में तब्दील हो गया। इन सब के बीच गुस्से में बौखलाए हुए अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी। लगा कि शायद ईरान अमेरिका के सैनिकों की ईरान में एंट्री के नाम से डर जाएगा, लेकिन बयान जरा आपको दिखाऊंगा। ईरान कहता है स्वागत है आपका, इसी दिन का तो इंतजार था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई है, जरा ये खबर देखिए। इट इज रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द क्लैशेस हिजबुल्लाह allegedly shot the son of Israeli finance minister Smotrich, who is in critical condition and may not survive। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में जो हमला किया है उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उसमें स्मोट्रिच जो नेतन्याहू की सरकार में मंत्री हैं, उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत ठीक नहीं है, जिंदगी मौत से लड़ रहा है और मे नॉट सर्वाइव की उम्मीद बहुत कम है कि वो जिंदा बचे। जबकि आप सोचिए इस पूरे खेल में चल क्या रहा था। ईरान पर हमला करने की धमकी अमेरिका और इजराइल की तरफ से दी जा रही थी। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा था अगर हमला हुआ तो हम भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। ईरान पर हमला जरूर किया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कोई अटैक इजराइल पर नहीं किया। उसके 2 दिन बाद खबर आई कि फिर एक रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोला, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े अटैक इजराइल पर कर रहा है, उनके ट्रुप्स पर कर रहा है। इन सब के बीच दावा है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह का हमला किया उसमें स्मोट्रिच नेतन्याहू की सरकार के मंत्री का बेटा, उनका लाडला, घायल हुआ है और जिंदगी मौत से लड़ रहा है। यानी मातमी आवाजें अब तक इजरायलियों की सुनी जाती थी, आम नागरिकों की सुनी जा रही थी, ईरान में छोटी बच्चियों की थी, उन सब के लिए थी। अब खुद नेतन्याहू की सरकार के मंत्री भी मातम मनाते नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसको लेकर एक खबर भी निकलकर सामने आई। पहले ये वीडियो देखिए आप, जो कार्रवाई हुई है उसकी वीडियो है। तो इसमें दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह रदवान फोर्सेस हैव किल्ड एंड कैप्चर मल्टीपल इजरायली सोल्जर्स इन बिक्का वैली व्हाइल कंडक्टिंग ए हेलीबॉर्न लैंडिंग ऑपरेशन। दरअसल ये अब तक इजराइल की तरफ से हो रहा था। वो जेट अपने चॉपर्स में सवार होकर जाते थे, स्ट्राइक करते थे और वापस आते थे, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह की रदवान फोर्सेस ने वही तरीका अख्तियार किया। वो बिक्का वैली में गए, जहां दावा है कि कई इजरायली सोल्जर्स की मौत हुई है, कई को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और माना जा रहा है इसी ऑपरेशन के दौरान भी बड़ा हमला हुआ जिसमें नेतन्याहू की सरकार के मंत्री स्मोट्रिच का बेटा भी चपेट में आया। अब वहां पर भी हालात खराब है। एक तो इजरायली सोल्जर्स का मारा जाना, उनके साथ उनके कई और सैनिकों को कब्जे में ले लेना, और अब यह खबर। अब देखिए एक और वीडियो। तो एक के बाद एक हमले की वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। आईआरजीसी ने इसे जारी किया है कि कैसे उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी इजराइल पर, खाड़ी देशों पर। तो मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। एक और खबर निकली है। Iran just hit one of America's most advanced missile defense system. A third anti-ballistic missile site near Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia was struck. बताया गया ये $500 मिलियन का
एक पूरा का पूरा थार्ड मिसाइल सिस्टम है जिसे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। थार्ड मिसाइल सिस्टम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब यह हमला नहीं हुआ तो उससे पहले अलग अलग अरब देशों में इसकी तादाद बढ़ाई गई थी। एक एक अमेरिकन बेस पर बताए 5-5, 7-7 ऐसे थार्ड मिसाइल सिस्टम लगाए गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम। उन्हें पता था कि अगर ये हमला होता है तो ईरान भी रिटिलिएट करेगा, यानी हमला करेगा, पलटवार करेगा, और अगर ये पलटवार होता है तो इसका असर ये होगा कि इन डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें रोक लिया जाएगा। लेकिन जो बचाने आए थे, यानी जो रक्षा कवच थे अमेरिका के बेस के, उन्हें ही किस तरीके से बदल दिया है कबाड़ में। अच्छा, ये आसान भी कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि थर्ड मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा था। दरअसल ईरान ने बड़ी स्ट्रेटजी शानदार बनाई थी। उसने सबसे पहले इन तमाम देशों में बने हुए अमेरिकन रडार सिस्टम को खराब किया। रडार सिस्टम जब तक काम ठीक से नहीं करेगा तब तक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक खिलौने के तौर पर होते हैं, बस खड़े हुए हैं, ताबूत के तौर पर उन्हें खड़ा हुआ देखिए। कुछ ऐसे ही हालात बने। हमने आपको दिखाया कि कई ऐसे रडार सिस्टम थे जिनको बर्बाद किया, और अब ये हालात क्या पैदा हुए, ये देखिए। थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पहले सऊदी अरबिया में मारा गया, मतलब तबाह कर दिया। एक ये है, इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये जो जॉर्डन में बना हुआ है मुज़फ़्फ़क़ अस-सल्ती एयरबेस, वहाँ पर ईरान ने एक बड़ा हमला किया। जॉर्डन के अमेरिकन बेस पर हमला किया था, जिसमें एक और थर्ड रडार सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया। ये लगातार एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने ऐसे वक्त में आई जब अमेरिका इस बात पर सोच रहा था कि कैसे एक बड़ा हमला और किया जाए ईरान पर, जिससे एक बड़ा झटका और दिया जाए 28 तारीख जैसा। लेकिन वो झटका दिया जाता उससे पहले ही ये खबर निकलकर सामने आई, जिसमें मतलब 1 घंटे के अंतराल में जॉर्डन और सऊदी अरब में बने हुए दोनों एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए। जैसे ये खबर निकली है उसके बाद एक और खबर आई है, ये देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप से नो डील विद ईरान अंटिल अनकंडीशनल सरेंडर। वो अभी भी इसी बात पर जुटे हुए हैं। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। ये अनकंडीशनल सरेंडर होगा तभी बात बनेगी, यानी कि बिना शर्त सरेंडर की डिमांड की जा रही थी तेहरान से कि इस पर बात आगे तभी होगी, वरना लगातार वो भी इजराइल और अमेरिका हमला करते रहेंगे ईरान पर। इसको लेकर दावा किया जा रहा था क्योंकि बार बार ईरान अपने ड्रोन मिसाइल से अटैक कर रहा है। इन सब के बीच खबर आई ईरान का सीज फायर से इनकार है, ज़मीनी हमले की खुली चुनौती दी गई कि ज़मीनी हमला किया जाएगा। ईरान का सीज फायर से इनकार कर दिया गया, यानी खुल्लम खुल्ला कहना है कि आइए ज़मीनी हमले की चुनौती, क्योंकि आप ही कह रहे थे हम ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में चलाएंगे, तो अब सीज फायर की बात कहाँ से आ रही है? आइए आकर हमला करिए। और सरेंडर का, सीज फायर का अभी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करनी। अब ये सीज फायर और सरेंडर जो भी होगा वो सब ईरान की शर्त पर होगा, ये कह दिया गया, क्योंकि शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की थी। अब इसे खत्म ईरान करेगा, ये ईरान का ऐलान है। नमस्कार।